Hello students, in the last video we studied your class 12th chapter number 21, the part 1 of the silver box, where we came to know about the act 1 scene 1 and the introduction of the whole chapter, the characters and the plot of the story. Now in this part 2 we are going to study your act 1 scene 2. पहला एक्ट और उसका सेकंड सीन शुरू होता है यहाँ पर, और बार्थविक एंड मिसेस बार्थविक आर सीटेड एट द ब्रेकफास्ट टेबल. बार्थविक और मिसेस बार्थविक जो है वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए हैं. ही इज़ अ मैन बिटवीन 50 एंड 60. 50 से 60 साल के बीच का आदमी है. क्वाइटली इंपॉर्टेंट विद बाल्ड फॉरहेड. आगे का सर उसका जो है वो गंजा है. एंड पीस नेज एंड द टाइम्स इन हिज हैंड. और हाथों में वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. न्यूज़पेपर है टाइम्स, जो कि दुनिया का सबसे पुराना न्यूज़पेपर है. शी इज़ अ लेडी ऑफ नियरली 50, वेल ड्रेस. जहाँ तक मिसेस बार्थविक की बात करें तो वो 50 के आसपास की महिला है. बहुत अच्छे कपड़े पहनती है. उनके सफ़ेद बाल है, अच्छे फीचर्स है, चेहरे के नील नक्शे अच्छे हैं. डिसाइडेड मैनर में रहती है. एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं. बार्थविक पेपर के पीछे से पेपर पढ़ते हुए कहते हैं कि जो लेबर पार्टी हैज़ गॉट इन एट द बाई इलेक्शन फॉर बार्नसाइड माई डियर. वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि एक बाई इलेक्शन उपचुनाव हुए थे और उसके अंदर लेबर पार्टी का आदमी जीत गया है. मिसेस बार्थविक, एक और लेबर पार्टी का मेंबर. देश कहाँ जा रहा है? बार्थविक, मैंने तो कहा ही था तुम्हें, मैंने प्रेडिक्ट किया था. हालांकि ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट बात नहीं है. मिसेस बार्थविक, सचमुच नहीं है? तुम इतनी आराम से इस बात को कैसे ले सकते हो जॉन? टू मी इज़ सिंपली आउटरेजियस. मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है इस चीज़ पे. तुम लिबरल लोग, तुम लिबरल पार्टी के लोग, तुम बैठे हुए हो आराम से और तुम लोग इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो. इन लेबर पार्टी के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं. बार्थविक जो है वो कहता है कि किसी भी लोकतंत्र में सारी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है अच्छे रिफॉर्म्स के लिए, है ना. और यही सोशल पॉलिसी है. मिसेस बार्थविक कहती है, आई हैव नो पेशेंस विथ योर टॉक ऑफ रिफॉर्म. ये तुम्हारी सुधार की बातों के लिए मेरे पास कोई सब्र नहीं है, या मेरे को समझ नहीं आती है तुम्हारी सुधार की बातें. ये सब बकवास है, सोशल पॉलिसी वगैरह, है ना. वी नो परफेक्टली वेल दैट इफ़ दे वांट थिंग्स फॉर देमसेल्व्स. हम सभी को पता है कि उन्हें भी सत्ता चाहिए, उन्हें भी लालच है, उन्हें भी चीज़ें अपने लिए ही चाहिए. ये सोशलिस्ट, ये लेबर मैन, है ना, ये सब सेल्फिश लोगों का ग्रुप है और उनको देशभक्ति का कोई सेंस भी नहीं है. हम जैसे अमीर लोगों की तरह, है ना, वो चाहते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि पैसा. बार्थविक, व्हाट वी हैव गॉट. वो इधर उधर देखता है और कहता है, ऐसा क्या है हमारे पास में? माय डियर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मेरी, है ना, प्रिया, तुम क्या बातें कर रही हो ये सब, है ना. और मैं कोई आरामिस्ट नहीं हूँ. मिसेस बार्थविक कहती है, क्रीम, है ना, क्रीम लोगे क्या? मतलब चाय वगैरह परोस रही है उस समय, है ना. बोले, ये सब अनएजुकेटेड मैन, बहुत ही अशिक्षित लोग होते हैं ये. वेट अंटिल दे बिगिन टू टैक्स आवर इन्वेस्टमेंट. तुम बैठे रहो, इंतज़ार करते रहो. अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो ये हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो पैसा है, उस पर टैक्स लगाएंगे. आई एम कन्विंस दैट व्हेन दे वंस गेट अ चांस दे विल टैक्स एवरीथिंग. मैं तो इस बात को लेकर निश्चिंत हूँ कि एक बार ये सत्ता में आ गए तो ये हर चीज़ पर टैक्स लगाएंगे. दे हैव नो फीलिंग फॉर द कंट्री. इनको देश के लिए कोई भावनाएं नहीं है. तुम लिबरल पार्टी और जो कंजर्वेटिव्स हो, है ना, ये तुम सब एक जैसे ही हो. यू डोंट सी एन इंच बिफोर योर नोजेस, है ना. तुम्हें अपने सामने की मुसीबतें दिखाई देती नहीं हैं. तुम्हारी ना तो कोई इमेजिनेशन है ना, और नॉट अ स्क्रैप ऑफ इमेजिनेशन बिटवीन यू. यू आट टू जॉइन हैंड्स एंड निप इन द बेड. तुमको तो बस, है ना, मतलब आराम करना है, हाथ मिलाना है. बार्थविक, अरे बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, है ना. ये कैसे संभव है कि लिबरल और कंजर्वेटिव्स हाथ मिला लेंगे? क्या बातें कर रही हो? ये इससे पता चलता है कि कितनी मूर्ख महिला हो तुम. और वाई द वेरी एसेंस ऑफ अ लिबरल इज़ नॉट इज़ टू ट्रस्ट इन द पीपल, है ना. तो हमारा लोगों में विश्वास है. मिसेस बार्थविक, जॉन, अपना ब्रेकफास्ट खाओ, है ना. इफ़ देयर वर एनी रियल डिफरेंस बिटवीन यू एंड कंजर्वेटिव्स, all the upper classes have the same interest to protect and the same principle. You are sitting upon a volcano, John. वो कहती है कि तुम ज्वालामुखी पे बैठे हो. हम सबके इंटरेस्ट एक जैसे हैं, हम सब अमीरों के इंटरेस्ट एक जैसे हैं. बार्थविक कहता है, क्या? मिसेस बार्थविक,
आई रीड अ लेटर इन द पेपर यस्टरडे, मैंने एक पेपर में पढ़ा था यस्टरडे. आई फॉरगेट द मैन्स नेम बट इट मेड द होल थिंग परफेक्टली क्लियर, यू डोंट लुक थिंग्स इन द फेस, है ना. मैंने एक आई फॉरगेट द मैन्स नेम, मुझे आदमी का नाम याद नहीं आ रहा, वो किसी ने ना कुछ एडिटोरियल लिखा था और परफेक्टली क्लियर था उसमें, यू डोंट लिक थिंग्स इन द फेस, किसी के चेहरे पे कुछ नहीं लिखा होता है. बार्थविक, हाँ ये तो सही है, मैं लिबरल हूँ, है ना, और ये है वो है, सब्जेक्ट को ड्रॉप करो प्लीज़, है ना, मुझे अब इस बात से नहीं करना है. मिसेस बार्थविक, टोस्ट लोगे? आई क्वाइट एग्री विथ व्हाट दिस मैन सेज, मैं उस आदमी की बात से सहमत थी. एजुकेशन इज़ सिंपली रूनिंग द लोअर क्लासेस, जो शिक्षा है वो निचले स्तर के लोगों को बर्बाद कर रही है. इट अनसेटल्स देम, ये उनको भड़काती है. एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग फॉर अस ऑल, और वह सब हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है. आई सी एन इनॉमरस डिफरेंस इन मैनर ऑफ सर्वेंट्स, आजकल मैं देखती हूँ नौकरों के जो तौर तरीके हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव आ गया है. बार्थविक सस्पिशियस तरीके से देखता है और कहता है आई वेलकम एनी चेंज दैट विल लीड टू समथिंग बेटर. वो कहता है कि जिस चीज़ में भी अच्छा हो, मुझे उन सब चीज़ों में ट्रस्ट है. दिस इज़ अफेयर ऑफ मास्टर जैक सेकेंड. तभी टेबल पर एक लेटर रखा हुआ है, वो लेटर को उठाते हैं. अरे तुम्हारे बेटे जैक का कोई नया मामला आया है. ये उस लेटर में लिखा है, हाई स्ट्रीट ऑक्सफोर्ड सर, वी हैव रिसीव्ड मिस्टर जॉन बार्थविक सीनियर्स ड्राफ्ट फॉर 40 पाउंड्स. 40 पाउंड का ड्राफ्ट मिला था मोज एंड सन्स नाम की संस्था को. उन्होंने लिखा है, और द लेटर इज़ टू हिम, वी नो इनक्लोज द चेक यू कैश विथ अस विच वी आर स्टेटेड इन प्रीवियस लेटर वॉज नॉट मेड ऑन प्रेजेंटेशन एट योर बैंक. भाई साहब ने, इनके बेटे ने क्या करा था कि जॉन बार्थविक ने अपने पिता के नाम से एक चेक बना दिया था और वो चेक हो गया है बाउंस. तो वो कह रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं एक तरह से वो संस्था जिसके पास ये चेक गया है, वी आर सर यू आर ओबिडेंटली मोज एंड सन्स टेलर्स, है ना. वो मोज एंड सन्स टेलर्स ने ये लिख के भेजा है कि 40 पाउंड का चेक बाउंस हो गया है. अ प्रीटी बिजनेस टुगेदर, द बॉय माइट हैव बीन प्रोसिक्यूटेड. और पिता बहुत गुस्से में हैं. वो कहते हैं कि लड़के को तो प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए इसको. मिसेस बार्थविक कहती है, अरे जॉन ठीक है ना, जैक को पता नहीं था, उसे लगा होगा कि बस वो थोड़ा सा पैसे ज़्यादा उधार ले रहा है ना. और आई स्टिल थिंक हिज बैंक आउट टू हैव कैश दैट चेक. मुझे अभी भी लगता है कि जैसी तुम्हारी पोजीशन है, उनको तुम्हारी पोजीशन पता होना चाहिए थी और बैंक को ये जो चेक है ये कैश कर देना चाहिए था, इस तरह से बाउंस नहीं करना चाहिए था. बार्थविक जो है वह लेटर एनवलप सब रख देता है और मच गुड दैट वुड हैव डन हिम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. वो अभी भी अपने बेटे को कोस रहा है और कह रहा है कि उसको तो कोर्ट में ले जाना चाहिए था. जब वो बात बोलना रोकता है तो जैक उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है और जैक जो है वो वहाँ पर आता है और कहता है, सिटिंग डाउन बिटवीन देम एंड स्पीक विद एन आर्टिफिशियली जोविलिटी. उसको कोई अंदाज़ा नहीं है कि अभी यहाँ क्या चल रहा था. आया, माँ बाप के बीच में बैठ गया और नाश्ते की टेबल पे कहता है, अरे मैं तो लेट हो गया हूँ, माँ चाय दे दो मेरे को. अरे क्या कोई लेटर आया है मेरे लिए? जब वो देखता है कि लेटर ऑलरेडी फटा हुआ है ना. अरे बट लुक हियर, आई सेड दिस हैज़ बीन ओपन. अरे किसी ने इसे खोल के देख लिया, है ना, और ये तो अच्छे मैनर्स नहीं है. बार्थविक कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, जॉन बार्थविक, तो अगर मैं इसे खोल के देख भी लेता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है. तो जैक कहता है ना, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, अरे डैड आपको पता ही है मैं आपका नाम यूज़ करने से अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, है ना. बार्थविक कहता है, तुम डिज़र्व नहीं करते हो मेरे नाम को, मिसेस बार्थविक. जैक कहता है, हैवंट यू रेड मी इनफ डैड. अरे बस बहुत हो गया ना आज के लिए डैड, कितना डांट लोगे. और मिसेस बार्थविक कहती है, हाँ जॉन उसे नाश्ता तो कर लेने दो. बार्थविक, इफ़ यू हैडंट हैड मी टू कम वेयर वुड यू हैव बीन. अगर मैं ना होता तो तुम कहाँ जाते, है ना. इट्स मेरस एक्सीडेंट, सपोज यू हैड बीन सन ऑफ द पुअर मैन और अ क्लर्क. बस जस्ट इमेजिन करो कि तुम किसी गरीब आदमी की औलाद होते, इस तरह से चेक बाउंस करवा देते, तुम्हारा बैंक को पता होता कि तुम उस चेक को मीट नहीं कर पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, तुम जेल में सड़ रहे होते. मुझे समझ नहीं आता कि तुमने क्या सिद्धांत, क्या प्रिंसिपल अपने लिए, क्या जीवन के सिद्धांत बना रखे हैं. आई नीवर डिड एनीथिंग फॉर सर्व ऑफ माई सेल्फ. ऐसा मैंने मेरे जीवन में कभी भी नहीं किया. जैक कहता है कि मुझे तो लगता है आपके पास हमेशा से बहुत पैसे थे.
इफ़ यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ मनी ऑफ कोर्स, अगर आपके पास पैसे थे तो। बार्थविक, उल्टी बात है ना, मेरे पास तुम्हारी तरह के एडवांटेजेस नहीं थे, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा पैसों की कमी रखी। जैक, आपके पिताजी के पास थे कितने? बार्थविक, ये मटेरियल की बात नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या तुम्हें तुम्हारी ग्रेविटी यानी गलती का एहसास है भी या नहीं है? जैक, मुझे कोई गलती का एहसास नहीं है। ऑफ कोर्स आई एम वेरी सॉरी, हाँ लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो ठीक है, आई एम सॉरी, है ना, अगर मैंने गलत किया है तो। और मैंने ये कहा ना सॉरी, वापस से कह रहा हूँ, है ना, तो मुझे ये कभी नहीं करना पड़ता, या मैं कभी भी नहीं करता अगर मुझे ये सब चीज़ें पहले से पता होती तो। बार्थविक, मैं तुम्हें 40 पाउंड्स देता हूँ जेब खर्च के लिए, कितने बचे उसमें से? जेक, ज़्यादा नहीं। कितने बचे हैं उसमें से? ज़्यादा नहीं बचे हैं। बार्थविक कहता है कितने? जेक कहता है अरे मेरा सर दुख रहा है। मिसेस बार्थविक, अरे हेडक, अरे मेरे बेटे का हेडक हो रहा है ना, तुम ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहे हो? जैक, हाँ बहुत सर दर्द हो रहा है। मिसेस बार्थविक, अरे चल आ जा, मेरे साथ में आ जा, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ, आई विल गिव यू समथिंग दैट विल टेक इट ऑलवेज एट वंस, और तेरा सर दर्द जो है वो तुरंत चला जाएगा। जैक, मिसेस बार्थविक आई एम सॉरी करते हुए उसे वहाँ से लेके चली जाती है। वो they leave the room and Barthwick, tearing up the letter, goes to the fireplace and puts in the pieces of fire. जो वो वहाँ से रूम से चले जाते हैं, बार्थविक लेटर को लेता है, फाड़ देता है ना, और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। While he is doing this, मार्लो comes in. जब वो ये कर ही रहा होता तो मार्लो उस वक्त आ जाता है and looking around him is about quietly to withdraw. बार्थविक, what's that? What do you want? बार्थविक मार्लो से कहता है अब क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? मार्लो, मैं मिस्टर जॉन को ढूंढ रहा हूँ सर। बार्थविक, व्हाट डू यू वांट मिस्टर जॉन फॉर? अब तुमको मिस्टर जॉन से क्या काम है? एक्चुअली वो खुद ही मिस्टर जॉन है। मार्लो, आई थॉट आई शुड फाइंड हिम हियर, मुझे लगा वो यहाँ मिलेंगे। बार्थविक, यस बट व्हाट डू यू वांट हिम फॉर? लेकिन तुम्हें क्यों मिस्टर जॉन बार्थविक चाहिए? मार्लो, एक लेडी आई हैं और वो मिस्टर जॉन से मिलना चाहती है। बार्थविक, एक लेडी इतनी सुबह सुबह, किस प्रकार की लेडी? मार्लो कहता है मैं सर आपको बता नहीं सकता कि उनका प्रकार क्या है ना, और शी माइट बी आफ्टर चैरिटी, शी माइट बी अ सिस्टर ऑफ मर्सी, आई शुड थिंक सर। हो सकता है कोई दान धर्म के लिए आई हो, कोई और पैसे मांगने आई हो आपसे। बार्थविक, उस तरह के ड्रेस पहन रखी है क्या जैसी जो मांगने वाली नर्सेस आती हैं वैसी? मार्लो, नहीं सर, काफ़ी प्लेन कपड़ों में है। बार्थविक, क्या उन्होंने बताया नहीं वो क्यों मिलना चाहती है? मार्लो कहता है नहीं सर। कहाँ छोड़ के आए हो उसे? हॉल में। वो कहता है हॉल में छोड़ के आए हो, है ना, वो तुम्हें क्या पता वो चोर नहीं है ना, नॉट गॉट डिज़ाइन ऑन द हाउस, और उसे घर का बारे में पता ना हो। मार्लो कहता है सर मैं इतना फैंसी नहीं हूँ कि मैं इतनी सारी चीज़ें सोच लूँ। बार्थविक, चलो बुलाओ उसे, मैं देखता हूँ कौन है। मार्लो बाहर जाता है और वो वापस से आता है, एक यंग पेल लेडी साथ में आई हैं, उसकी गहरी आंखें हैं, प्रिटी फिगर है उसका, अच्छा फिगर है, इन अ मॉडिश ब्लैक बट रादर शेवी ड्रेस, है ना, काफ़ी उसने थोड़ी सी गरीबों वाली समझ लीजिए ड्रेस पहन रखी है, काली कलर की ड्रेस पहन रखी है, वेल है, उसमें टोपी है, टोपी में घूंघट है ना, और घूंघट में से वो झांक रही है। घूंघट मतलब ऐसा नहीं जैसे भारतीय महिलाएं रहती है, वो एक कैप है, आप टाइटैनिक मूवी में देख सकते हो उसे, और कैप में हल्की हल्की जाली लगी या नेट लगी हुई है जिसमें से वो झांक रही है। मार्लो बाहर जाता है, अननोन लेडी कहती है माफ़ कीजिएगा कुछ गलती हुई है। बार्थविक कहता है आप किससे मिलना चाहती है मैडम? अननोन लेडी कहती है मुझे जॉन बार्थविक से मिलना है, मैं उनसे मिलने आई हूँ। बार्थविक, मेरा ही नाम जॉन बार्थविक है मैडम, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अननोन लेडी आंसू गिराते हुए कहती है ना, ओ आई डोंट, शी ड्रॉप्स हर आइज। बार्थविक स्क्रूटिनाइज हर एंड प्रेसेस। बार्थविक, आई थिंक मेरे बेटे से आप मिलना चाहती हैं। अननोन लेडी, हाँ मैं आपके बेटे से मिलना चाहती हूँ।
वार्थविक, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं इस वक्त किससे बात कर रहा हूँ? अननोन लेडी, मेरा नाम को छोड़िए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आपके बेटे से कुछ मिनट के लिए मिलना चाहती हूँ और मुझे उससे मिलना ही है। वार्थविक कहता है मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, अगर ज़रूरी ना हो या ज़रूरी हो, है ना, तो आजकल उनके सारे मैटर मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकती हैं कि क्या मामला है। अननोन लेडी फिर से रोना स्टार्ट करती है। मुझे उससे ही मिलना है ना, मैं किसी कारण से आई हूँ, फिर से रोना शुरू कर देती है। मैं यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहती हूँ। लास्ट नाइट आपका बेटा वार्थविक, जी मैडम आगे बताइए। आपका बेटा मेरा रेटिक्यूल चुरा के ले गया। वार्थविक कहता है क्या चुरा के ले गया? रेटी क्या? अननोन लेडी कहती है मेरा रेटिक्यूल पर्स। इट्स नॉट दैट आई वांट, आई एम श्योर। मुझे मेरा पर्स नहीं चाहिए, है ना, मैं यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा करने नहीं आई हूँ, लेकिन उस पर्स में बहुत सारा पैसा था, मुझे वो चाहिए। वार्थविक, किस में क्या था मैडम, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अननोन लेडी कहती है कि मेरा पर्स, मेरा जो रेटिक्यूल के अंदर मेरा एक बड़ा पर्स था, उसके अंदर एक छोटा पर्स था, एक क्रिम्जन सिल्क कलर का पर्स था, है ना, और मैं आती नहीं यहाँ पर, मैं यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा करने नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। वार्थविक, आप ये कहना चाहती है कि मेरे बेटे ने, हाँ बिल्कुल आपके बेटे ने, है ना, वो नशे में था, आई मीन ही वॉज। वार्थविक, जी मुझे माफ़ कीजिएगा। अननोन लेडी कहती है हमारा झगड़ा हुआ था। वार्थविक को अब समझ नहीं आ रहा कहाँ कैसे। अननोन लेडी, मेरे घर पर, हमने रात का खाना साथ में खाया था आपके बेटे और मैंने। वार्थविक घंटी बजाते हैं। मैं जान सकता हूँ आपको ये घर का पता कैसे मिला? क्या उसने आपको यहाँ का नाम और एड्रेस दिया था? अननोन लेडी, नहीं, उसके कोड से मुझे ये मिला। वार्थविक, ओह, तो आपके पास उसका कोड भी है। और क्या मैं जान सकता हूँ मेरा बेटा दिन की रोशनी में आपको पहचान पाएगा? अननोन लेडी, पहचान पाएगा? अरे हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मार्लो आता है। वार्थविक, ज़रा मिस्टर जॉन से कहो नीचे आए। मार्लो जाता है। वार्थविक बड़ा बेचैन सा हो चुका है। एंड हाउ लॉन्ग हैव यू एंजॉयड द, और कितने समय से आप लोग साथ में हैं? बस ये गुड फ्राइडे से ही साथ में हैं। वार्थविक, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो रहा है। और वो अननोन लेडी की तरफ देखता है ढंग से, उसकी आंखें नीची है, अपने हाथों को वो बार बार इस तरह ट्विस्ट कर रही है ना। तभी जेक आता है, वो लड़की को देखकर रुक जाता है और वो लड़की उसको देख के मुस्कुराती है ना। एक साइलेंस सा है। वार्थविक, ये यंग लेडी कह रही है कि पिछली रात, है ना, ऐसा कि मैडम आपने कहा कि पिछली रात क्या चुरा ले गए तुम इसका? अननोन, मेरा रेटिक्यूल चुरा के ले गया और उसके अंदर क्रिम्जन सिल्क पर्स था, उसमें रखा पैसा भी ले गया। जैक बड़े आश्चर्य से कहता है ना, रेटिक्यूल? अरे मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। वार्थविक, तो ठीक है, तुम डिनाई कर रहे हो कि तुम इस लेडी से पिछली रात को नहीं मिले थे। जैक, डिनाई नहीं, डिनाई तो नहीं कर रहा। हाँ, वाई डिड यू गिव मी अवे लाइक दिस, व्हाट ऑन अर्थ डिड यू कम हियर? अरे तुम यहाँ क्यों आ गई, यहाँ किस लिए आ गई तुम? अननोन रोना चालू कर देती है। मैं आना नहीं चाहती थी, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन तुमने मेरे हाथ से पर्स को छीना और तुम जानते हो तुमने ये किया, और मेरा पैसा, उस पर्स के अंदर मेरा सारा पैसा था। मैंने तुम्हारा रात में पीछा नहीं किया क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। मैं यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा करने नहीं आई हूँ, बहुत लेट हो चुका था और तुम बहुत। वार्थविक, आओ बेटा आओ इधर ना, अपनी पीठ मत करो मेरी तरफ, ज़रा एक्सप्लेन करो ये क्या मामला है। जैक, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम चिट्ठी लिख सकती थी। वो लड़की की तरफ देख के कहता है कि तुम लिख सकती थी। लड़की फिर से कहती है मुझे मेरा पैसा चाहिए अभी, मुझे किराया भरना है आज ही। और वो वार्थविक की तरफ देखती है। दे आर ओनली टू ग्लेड टू जम्प ऑन पीपल हु आर नॉट वेल ऑफ। वो लोग अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं जो किराया लेने आएंगे मेरे से। जैक, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। आई डोंट रिमेंबर अबाउट, मुझे पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। बहुत ही बादल थे, है ना, मेरा तो सर दुख रहा है। अननोन लेडी, लेकिन तुम लेके गए हो, मुझे पता, यू नो यू डिड, तुम जानते हो तुमने ही किया है, और मुझे मेरा पैसा चाहिए। जैक, अच्छा तो फिर वो यहीं होगा। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, कुछ कुछ, है ना।
और मैंने क्यों लिया वो तुम्हारा पर्स? बार्थविक: यस, वाई डिड यू टेक द बीसली? हाँ, मैं भी वही पूछ रहा हूँ। बार्थविक कहते हैं कि तुमने क्यों लिया उसका पर्स? अननोन लेडी: यू वर नॉट क्वाइट वर यू, है ना, तुम थोड़े से आपे में नहीं थे, है ना। जैक कहता है ओह आई एम सो ऑफली सॉरी, है ना, कुछ कर सकता हूँ मैं आपके लिए? बार्थविक: अच्छा, तुम कुछ करोगे? कुछ करना है तो इनकी प्रॉपर्टी वापस कर दो। जैक: हाँ, मैं जाके देखता हूँ, है ना, बट आई रियली डोंट थिंक आई हैव गॉट इट, लेकिन मुझे लगता नहीं वो चीज़ मेरे पास है। वो जल्दी से जाता है, बार्थविक चेयर पे बैठ जाता है, motions to the visitor to sit, then with pursed lips he stands and eyes her fixedly. She sits and still look at him. She turns away. Drawing up her veil, वो अपना घूंघट हटाती है ना, अपने आंसुओं को पूछती है। जैक वापस आता है। जैक कहता है उसके हाथ में रेटिक्यूल है, खाली है, लेकिन वो यही क्या चीज़ तुम्हारी है ना, मैंने सारी तरफ देखा, मुझे पर्स कहीं नहीं मिला। तुम्हें पक्का यकीन है वो इसमें था? अननोन लेडी रोना चालू कर देती है। हाँ पक्का, क्यों नहीं था? इसके अंदर क्रिम्जन सिल्क पर्स था और उसके अंदर मेरा सारा पैसा था। जैक कहता है आई एम सॉरी, है ना, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मैंने बटलर से कहा है, उसने भी नहीं देखा है। अननोन: मुझे मेरा पैसा चाहिए। ऑफ कोर्स दैट विल बी ऑल राइट, आई विल सी दैट ऑल राइट। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। अननोन लेडी: 7 पाउंड है और 12 पीन्स है ना, उसमें मेरे पास यही था बस दुनिया के अंदर। जैक कहता है हाँ मैं तुम्हें चेक भेज दूंगा। अननोन लेडी: अभी चाहिए, मुझे मेरा पर्स चाहिए और मुझे रेंट देना है आज ही, और मुझे वो 1 दिन और नहीं देंगे, मैं पहले ही 15 दिन पीछे चल रही हूँ। जैक कहता है सॉरी, मेरे पास तो अभी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। अननोन लेडी: मुझे तो चाहिए मेरा पैसा, है ना, इट्स माई मनी एंड यू टुक इट, तुम जानते हो तुमने मेरा पैसा चुराया है, मैं इस तरह से नहीं जाऊंगी और वो मेरा घर से निकाल देंगे मेरे को आज अगर मैंने किराया नहीं भरा तो। जैक: लेकिन मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ? डोंट आई टेल यू आई हैवंट अ बीसली सेंट, मेरे ने कहा ना तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। वो रुमाल से अपने आंसू पोंछती है। मुझे तो चाहिए। इफ़ यू डोंट आई विल समन यू, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ रिपोर्ट करूँगी, चोरी की रिपोर्ट डाल दूँगी। उसी समय बार्थविक सुनता है कि रिपोर्ट की बातें हो रही हैं, पुलिस की बातें हो रही है, तो बीच बचाव में उतरते हैं। एक मोमेंट प्लीज़, सिद्धांतों के आधार पर मैं इस क्लेम को सेटल करता हूँ अभी। ये आपके आउट पाउंड पकड़िए, है ना, जितना भी एक्स्ट्रा इसमें से बच रहा है वो वैल्यू की पर्स हो गई और आपके आने जाने का किराया हो गया। मैं इस पर अब कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जाइए। वो बेल को टच करते हैं, है ना, और द अननोन लेडी जो है वो अपने रेटिक्यूल और पैसे को लेती हैं। वो जैक की तरफ और बार्थविक की तरफ देखती है और उसके चेहरे पे एक स्माइल सी है और शी हाइड्स इट विथ हर हेड, अपनी स्माइल को छुपाती है और वहाँ से निकल लेती है। बार्थविक उसके पीछे पीछे दरवाज़ा बंद करने जाता है। बार्थविक: वाह क्या बढ़िया चीज़ हुई है आज। जैक कहता है मेरा तो लक ही ख़राब है आज। बार्थविक: तो इस तरह से तुम्हारे 40 पाउंड खर्च होते हैं, एक के बाद दूसरा कांड। वंस मोर आई शुड लाइक टू नो वेयर यू हैड बीन इफ़ आई हैडंट बीन फॉर मी, मैं फिर से जानना चाहता हूँ कि अगर मैं नहीं होता तो तुम कहाँ होते। तुम्हारे कोई सिद्धांत नहीं बचे हैं, तुम समाज पर एक कलंक हो, तुम खतरा हो समाज के लिए। क्या सोचेगी तुम्हारी माँ, मुझे समझ नहीं आता है। तुम्हारे जो व्यवहार है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, सब अपराध है ये सारे के सारे। क्यों एक गरीब आदमी जो इस तरह का बर्ताव करे जो तुमने किया है, तुम्हें लगता है तुम पे दया दिखाई जाएगी अगर तुम गरीब होते तो? तुम्हें एक अच्छे सबक की ज़रूरत है, तुम और तुम्हारे जैसे लोग, तुम समाज के नाम पर एक धब्बा हो। मुझसे अगली बार हेल्प की उम्मीद मत करना, तुम हेल्प करने लायक नहीं हो। जैक अपने बाप को उलट के जवाब देता है, हाँ ठीक है ना, मैं नहीं करूँगा और मुझे पता है आपको क्या चीज़ें समझ आती है ना। आपने मेरी मदद नहीं की होती, मैं जानता हूँ आपने मेरी मदद नहीं की होती अगर आप न्यूज़पेपर में छपने से डरते नहीं ये सारी बातें तो। बार्थविक कहता है मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। वो फिर से बेल बजाता है और आई
आई विल पास इट ओवर फॉर दिस वन सेट। मार्लो कम्स इन, यू कैन क्लियर अवे। मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा, तुम जा सकते हो यहाँ से। और वो टाइम्स न्यूज़पेपर के पीछे अपना मुंह छुपा देता है, पेपर पढ़ना चालू कर देता है। मार्लो, आई पुट द बॉक्स हियर लास्ट नाइट सर, बट दिस मॉर्निंग आई कांट फाइंड इट एनीवेयर। तभी मार्लो आता है और मार्लो सिल्वर बॉक्स की चोरी के बारे में बार्थविक को बताता है और कहता है कि सर मैंने वो जो बॉक्स है वो सुबह यहीं रखा था, लेकिन मुझे अब मिल नहीं रहा है। जैक कहता है क्या तुमने मेरे कमरे में देखा? मार्लो कहता है जी हाँ, पूरे घर में देख लिया मैंने, और मुझे लगता है कि किसी ने उसे चुरा लिया है। जैक, चुरा लिया? बार्थविक, क्या है ये बॉक्स? कुछ और गायब है? मार्लो, जी नहीं सर। बार्थविक, घर पूरी तरह से सुरक्षित था सुबह, कोई खिड़की तो चालू नहीं थी, खिड़की तो ओपन नहीं थी? मार्लो, जी नहीं सर। और वो जैक की तरफ देखते हुए कहता है सर आपने जो दरवाजे की चाबी है वो दरवाजे में ही लगी छोड़ दी थी सर पिछली रात को। जैक, बार्थविक, कोई और उस कमरे में? कौन गया था उस कमरे में? मार्लो, मैं था, व्हीलर थी, मिसेस जोन्स थी, और जहाँ तक मुझे पता है। बार्थविक, तुमने मिसेस बार्थविक से पूछा? जाओ और इसकी माँ से पूछो, है ना, अगर उन्होंने देखा हो तो, और उसे कहो कि घर में भी देखे, अगर कुछ और गायब तो नहीं है, और कोई और, है ना, इस तरह से चीज़ें खो देना, है ना, इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। मार्लो, जी नहीं सर। बार्थविक, तुम्हें किस पे शक है? मार्लो, जी नहीं सर। ये मिसेस जोन्स जो है ये कब से काम कर रही है अपने वहाँ? सर 1 महीना हो गया है। किस प्रकार की महिला है? सर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, है ना, लेकिन काफ़ी रिस्पेक्टेबल महिला लगती है। कमरा किसने साफ़ किया था सुबह? व्हीलर और मिसेस जोन्स ने। बार्थविक कहता है नाउ ये जो मिसेस जोन्स है क्या वो उस रूम में अकेली थी? मार्लो कहता है जी हाँ सर। तुम्हें कैसे पता? मार्लो, मैंने क्योंकि सुबह उसे वहीं पाया था। बार्थविक, और ये जो व्हीलर है क्या ये भी कमरे में अकेली थी? मार्लो कहता है नहीं सर, वो कमरे में अकेली नहीं थी। मिसेस जोन्स जो है वो काफ़ी ईमानदार है, मुझे उस पर शक नहीं है। बार्थविक, ठीक है, मुझे इस बारे में पता करना है। क्या वो मिसेस जोन्स पूरे समय सुबह वहीं थी? मार्लो, हाँ भी और ना भी। वो ग्रीन ग्रोसर के पास भी गई थी, यानी कि सब्जी वब्जी लेने के लिए भी गई थी। बार्थविक, अभी है घर में? बोले जी हाँ सर। ठीक है, मैं उससे थोड़ी बातें क्लियर करूँगा, और प्रिंसिपल के आधार पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना है और देखना है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मुद्दा है, हमारे परिवार की सिक्योरिटी का मुद्दा है। मार्लो, जी सर। बार्थविक, ये मिसेस जोन्स के घर की स्थिति कैसी है? उसका पति वती काम करता है? मार्लो कहता जी नहीं सर। अच्छा है, कुछ भी मत कहना किसी से भी, और व्हीलर को भी कहना कि किसी से बात ना करे, और ये मिसेस जोन्स को ज़रा मेरे पास भेजना। मार्लो, जी सर ठीक है। मार्लो वहाँ से जाता है और उसके चेहरे पे भी चिंता है। बार्थविक, हिज फेस जुडिशियल एंड अ लिटिल प्लीज एट बेनिफिट मैन कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, और उसके चेहरे पे जैसे बिल्कुल कोई इंक्वायरी करने बैठा हो। मिसेस बार्थविक एंड हर सन कम इन, उसी समय मिसेस बार्थविक और उसका बेटा आता है। बार्थविक, वेल माई डियर, यू हैव नॉट सीन इट आई सपोज। बार्थविक कहता है अपनी पत्नी से कि मुझे पक्का यकीन है तुमने भी नहीं देखा होगा। मिसेस बार्थविक, नो। बट कितनी अजीब बात है जॉन। मार्लो, ऑफ कोर्स, मार्लो पे तो शक किया ही नहीं जा सकता, है ना, और आई एम सर्टेन नन ऑफ द मेड्स एज फॉर कुक। बार्थविक, ओह कुक। मिसेस बार्थविक, ऑफ कोर्स इट्स परफेक्टली डिस्टेबल टू मी सस्पेक्ट एनीबडी। वो कहती है कि भाई मुझे तो किसी पे भी शक होता भी है, नहीं भी होता है। बार्थविक, ये किसी की फीलिंग की बात नहीं है, यहाँ पे इंसाफ की बात है, प्रिंसिपल्स के आधार पर। मिसेस बार्थविक कहती है वो जो 4 वुमन है, यानी कि मिसेस जोन्स है ना, न्यू समथिंग अबाउट इट, इट वाज लॉरा हु रिकमेंडेड हर। उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, उसके बारे में पता करते हैं। लॉरा नाम की इनकी कोई सहेली है, उसने उसे रिकमेंड किया था। बार्थविक, मैं बात करता हूँ इस मिसेस जोन्स से, मुझ पे छोड़ दो सारी चीज़ें, और जब तक किसी पे इल्ज़ाम साबित ना हो जाए तब तक कोई भी दोषी कहलाता नहीं है। मैं केयरफुल रहूँगा, मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, और मैं उसे उसके सारे मौके दूंगा। मुझे सुना है कि उसकी बड़ी गरीब स्थिति है,
और अगर तुम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी हमें नहीं करना चाहिए, खासकर गरीबों का। उसी वक्त मिसेस जॉन्स आती है। गुड मॉर्निंग मिसेस जॉन्स। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बार्थविक। तुम्हारे पति के बारे में मैंने सुना वो काम नहीं करता है। मिसेस जॉन्स। नहीं सर, है ना, वो अभी तो कोई काम नहीं करते हैं। बार्थविक। तो फिर तो कुछ भी नहीं कमाता होगा। मिसेस जॉन्स। जी सर, वो कुछ नहीं कमाते हैं। बार्थविक। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं और ज़्यादा कुछ खा नहीं पाते हैं क्योंकि पैसे कम रहते हैं। बार्थविक। और सबसे बड़ा वाला कितने का है? 9 साल का। स्कूल जाते हैं? जी सर, स्कूल जाते हैं, डेली जाते हैं। बार्थविक। और उनके खाने पीने का क्या होता है जब तुम यहाँ पे काम पे आ जाती हो? तो मैं उनको डिनर जो है, उनका जो डिनर है मैं उनके साथ में लेके भेजती हूँ। और मैं हमेशा उनके साथ तो रह नहीं पाती हूँ। आई हैव टू सेंड देम विदाउट। कई बार उन्हें खाने के बिना भी भेजना पड़ता है। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो काफ़ी अच्छे हैं बच्चों के साथ में, जब वो काम करते हैं तब। जब वो काम नहीं करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है मेरे पति के साथ रहना और उन्हें संभालना। मैं तो फिर तो दारू भी पीता होगा। जी सर, पीते हैं। मैं नहीं कह सकती कि वो नहीं पीते हैं, क्योंकि वो पीते हैं। और तुम्हारे पैसे भी छीन लेता होगा। नहीं सर, वैसे तो पैसों के मामले में बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जब अपने आपे में नहीं रहता है तो हाँ, ये भी कर लेता है और मेरे साथ बुरा बर्ताव करता है। और तुम्हारा हस्बैंड करता क्या है ना? बाय प्रोफेशन सर ऑफ कोर्स इज़ अ ग्रूम, है ना, वो ग्रूम है, मतलब शायद वो नाई वाई का काम करता है। अ ग्रूम। हाउ केम वो ग्रूम है? अच्छा, तो उसकी नौकरी कैसे छूटी? बहुत पहले की बात है सर, बहुत पहले ही नौकरी छूट गई थी और कोई भी जॉब उसने लंबी करी नहीं है कहीं पर भी। और द मोटर कार्स आर अगेंस्ट हिम, ना, उसको चलाते वगैरह आती नहीं है, कार वार ड्राइवरी भी नहीं कर पाता है। बार्थविक। अभी कहाँ रहते हो तुम? हमारा कोई घर नहीं है सर, और हमारी जो अधिकतर चीज़ें हैं हम किराए पे ही लेते हैं, मतलब। बार्थविक जो है। अच्छा, तो तुमको उनको उधार लेना पड़ता है। मिसेस बार्थविक। जी सर, हम माटायर स्ट्रीट में रहते हैं, यहीं से थोड़ी दूर पर है, गली नंबर 34 वगैरह है। हमारा सिर्फ एक ही कमरा है, एक ही कमरे में हम सब रहते हैं। अच्छा, एंड कितना सप्ताह भर का पे करते हो? 6 शीलिंग सप्ताह भर का हम पे करते हैं फर्निश रूम के लिए। अच्छा, तो फिर तुम्हारा किराया भी पीछे चल रहा होगा। जी सर, थोड़ा सा किराया पीछे चल रहा है, लेकिन तुम अच्छा काम कर रही हो, है ना? जी सर, मैं यहाँ पर दिन में थर्सडे को यहाँ तक काम करती हूँ और मंडे वगैरह जो वेडनेसडे रहता है, फ्राइडे को मैं यहाँ पर आती हूँ। और आज मैंने हाफ डे ले रखा है क्योंकि जो कल है वो बैंक हॉलीडे की छुट्टी थी। बार्थविक। अच्छा, 4 डेज़ अ वीक काम करती हो और तुमको आधा क्राउन भी नहीं मिलता होगा एक दिन का, है ना? मिसेज जॉन्स। जी सर, एंड माई डिनर बट्स। और कई बार खाना भी मिल जाता है, कई बार आधे दिन का ही मिलता है और 18 पीन्स के आसपास मिल जाता है। बार्थविक। एंड व्हेन योर हस्बैंड अर्न्स एनीथिंग ही स्पेंड्स इन ड्रिंक, आई सपोज। जब तुम्हारा पति कमाता होगा तब भी दारू पे ही खर्च करता होगा। मिसेज जॉन्स। कुछ कई बार करता है दारू के ऊपर, कई बार वो मुझे भी देता है, बच्चों को भी देता है। ऑफ कोर्स ही वुड वर्क इफ़ ही कुड गेट इट। उसे सर वो काम मिलता नहीं है, लेकिन इट सीम्स देर आर ग्रेट मैनी पीपल आउट ऑफ वर्क। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। बार्थविक। ओह हाँ, तुम्हारा यहाँ पे काम कैसा है? कठिन तो नहीं लगता है यहाँ का काम? मिसेज जॉन्स। नो सर, नॉट वेरी हार्ड। कुछ चीज़ें हैं जो कठिन होती है ना। मैं रातों को नींद नहीं ले पाती हूँ कई बार। बार्थविक। एंड यू हेल्प डू ऑल द रूम्स, और तुम अकेले करती हो। एंड समटाइम्स आई सपोज यू गो आउट फॉर कुक, और खाना बनाने वगैरह के लिए भी जाती होगी। मिसेज जॉन्स। जी सर। एंड तुम सुबह यहीं पर थी? हाँ जी हाँ, मैं यहीं थी और मुझे थोड़ा सा सब्जी वाले के पास भी जाना पड़ा था। बार्थविक। एग्जैक्टली। तो तुम्हारा हस्बैंड कुछ नहीं कमाता है, उसका कैरेक्टर बुरा होगा? मिसेज जॉन्स। जी नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकती। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ गुड इन हिम। कई चीज़ें अच्छी भी है उसके अंदर। हाँ, वो मुझे कई बार बुरी तरीके से बर्ताव करता है। एंड ऑफ कोर्स आई डोंट लाइक टू लीव हिम। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ, बट आई थिंक आई ऑट टू। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए।
बिकॉज़ उसे संभालना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके साथ कोई रह ही नहीं सकता। वो मुझ पे हाथ भी उठाता है कई बार। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, उसने मुझे मारा था। तो मुझे लगता है कई बार मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, है ना सर बार्थविक? मैं तुम्हारी इस बात में कोई मदद नहीं कर सकता। ये बड़ी सीरियस बात है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो, बहुत ही सीरियस बात है। मिसेस जोन्स कहती है, जी हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा अगर मैं उसे छोड़ दूंगी तो, है ना? वो बहुत ही वायलेंट हो जाता है। मिसेस जोन्स पार्थविक कहता है, आई कांट प्रिटेंड टू से एनीथिंग अबाउट, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बहुत ही बुरे सिद्धांत है ये। मिसेस जोन्स, जी सर, मैं जानती हूँ कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मुझे अपना भाग्य खुद ही डिसाइड करना है। और उसका खुद का भी जीवन बहुत कठिन रहा है, और हालांकि वो बच्चों को काफ़ी पसंद करता है और उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है ये कि वो उन्हें बिना खाने के देखे। बार्थविक, थैंक यू, मैं बस यही सब बातें करना चाहता था। मैं तुम्हें यहाँ ज़्यादा देर रोकना नहीं चाहता हूँ। मिसेस जॉन्स, नो सर, थैंक यू सर। बार्थविक, गुड मॉर्निंग देन। मिसेस जॉन्स कहती, ठीक, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। बार्थविक अपनी पत्नी की तरफ देखता है और फिर पूछता है, बाय द वे मिसेस जॉन्स, आई थिंक मैं तुम्हें बता दूँ, एक सिल्वर बॉक्स चोरी हो गया है, मिसिंग है। मिसेस जॉन्स वो अचानक आश्चर्य से देखती है, आई एम सॉरी सर। बार्थविक, तुमने उसे देखा तो नहीं होगा ना, मुझे ऐसा लगता है। मिसेस जॉन्स, सर वो कहाँ रखा हुआ था? बार्थविक, वेयर डिड मार्लो से, अरे वो मार्लो ने कहाँ बताया था? हाँ, वो रूम में रखा था, रूम में। मिसेस जॉन्स, जी नहीं सर, मैंने नहीं देखा उसे, और मैं ऑफ कोर्स आई हैड सीन इट, अगर मैंने देखा होता तो मैंने उसे नोटिस भी किया होता। बार्थविक, पक्का? मिसेस जॉन्स, जी सर पक्का। आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। बार्थविक, ठीक है। और जो बार्थविक है ना, वो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं और पर्दा गिर जाता है। इस तरह से आपका एक्ट 1 सीन 2 भी ख़त्म होता है। काफ़ी ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।